हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओम मोटिवेशन वाला। बोले तो हौसला बढ़ाओ, पहचान बनाओ। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि छोटे छोटे मोटिवेशन कोट्स, छोटे छोटे टॉपिक ला के आपको जितना हो सके उतना मोटिवेशन करूं। और जो आपने एम सोच रखा है, जो गोल सोच रखा है, वो आप निरंतर उस पर काम करें और उम्मीद करते हैं कि आप उस लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचेंगे। बस आप दो तीन चीज़ें जो है उसको बनाए रखिएगा। आप अपना धैर्य कभी मत खोइएगा, आत्मविश्वास से हमेशा काम कीजिएगा और जो कंटिन्यू जो काम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस है जिसमें आप लगे हुए हैं, उसको आप बनाए रखिएगा। क्योंकि निरंतर प्रयास, कोशिश से ही हमारा जो है वो एम जो है, गोल है, जो मंजिल है, वहीं सफलता हासिल होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो ओम मोटिवेशन वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल सहपाठियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी थोड़ा सा हौसला अफजाई हो, मोटिवेट हूँ, ताकि और मैं आपके लिए कुछ नए टॉपिक, कुछ और एनर्जेटिक, कुछ और ऐसा कुछ लाऊँ ताकि आपका और ज़्यादा काम करने का मौका मिले और उससे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस ले, इंस्पायर्ड हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं कि खुद को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को अगर कमज़ोर समझने लगे तो समझिए कि हम ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। कमज़ोरी दो तरह की होती है, एक तो स्ट्रेस डिप्रेशन के वजह से आता है, दूसरा होता है कि बहाना बनाना कि मेरे पास संसाधन नहीं है, वो इसलिए हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ना, अगर आप में है तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। तो बहाना नहीं बनाना है, कमज़ोर अपने आप को जितना हो सके उतना नहीं समझना है, क्योंकि कमज़ोरी जो है वो किसी भी चीज़ हासिल करने के लिए वो सबसे बड़ी बाधा होती है। देखिए, हर इंसान जो भी इस धरती पे है वो एक स्पेशल क्वालिटी के साथ जन्म लेता है और उसमें वो क्वालिटी होता है। कभी आपने देखा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो मैट्रिक फेल तक है, उनमें एक स्पेशल टैलेंट होता है, डांसिंग का, सिंगिंग का, आर्टिस्ट का, कुछ आर्ट बनाने का, कुछ अलग हुनर होता है उनमें, क्योंकि भगवान कोई ना कोई दरवाज़ा उनके लिए खोल देता है। तो जो देखिए, अधिकांश इस धरती पे आपको वैसे टैलेंट मिलेंगे जो कि एक अलग तरह से गॉड गिफ्टेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एवरेज कैटेगरी है, जो ज़्यादातर जो है, वो मिलेंगे आपको पढ़ाई के तौर पे। देखिए, हम में से 100 में से लगभग 70% जो स्टूडेंट है, जो हम लोग हैं, वो हम लोग पढ़ लिख के कुछ हासिल करते हैं ताकि हमारा जीवन जो है अच्छे से चल जाए, भरण पोषण हो जाए, हमें जो जिम्मेदारी है, जो आगे बढ़ाना है, वो अच्छे तरीके से हो जाए। और कोशिश ये भी करते हैं हम लोग कि कुछ इससे भी अच्छा करें, क्योंकि स्थिरता जो होती है ना, किसी भी चीज़ के लिए सही नहीं होती है। स्थिरता से आगे बढ़ते रहना ही जीवन का जो है वो पर्याय होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि खुद को कभी भी कमज़ोर नहीं समझिए। आप जो हो, आप एक स्पेशल क्वालिटी हो, आपके अंदर है, बस थोड़ा सा समय दीजिए उस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि कहा जाता है कि जब समय और समझ दोनों एक साथ जब आपका काम कर जाए ना, तो समझिए कि आपका वो जीवन का टर्निंग पॉइंट है, वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यानी कि आप का बदलने वाला है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप इस पे कंटिन्यू काम करते हैं, एक प्रैक्टिस के तौर पे काम करते हैं, एक हौसला रख के काम करते हैं, एक उम्मीद रख के काम करते हैं और धैर्य जो है वो हमेशा आप बना के रखिए। सपोज कीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है जो कि लगातार एसआई के लिए, अपना सब इंस्पेक्टर डिफेंस में जाने के लिए तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार दौड़ रहा है, लगातार 2-3 घंटा पढ़ रहा है, उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में नहीं आया, तो क्या उससे वो खुद को कमज़ोर समझने लगेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसका जो एसआई के लिए तैयारी किया हो उसमें नहीं हो, कि उसका जो एसएससी जीडी में हो जाए, हो सकता है दिल्ली पुलिस में हो जाए, मतलब डिफेंस के आर्मी वाले में हो जाए, नेवी वाले में हो जाए, तो कहीं ना कहीं वो सेटल हो ही जाएगा। बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, लेकिन तब रास्ते तभी खुलते हैं जब आप खुद को कमज़ोर नहीं समझेंगे, कंटिन्यू उस चीज़ पे काम करेंगे, लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तभी जाके आप ज़िंदगी में सफल हो पाइएगा। बस ठान लीजिएगा कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास संसाधन नहीं है, मैं बहुत पिछड़ा हूँ, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मेरे पापा सफाई कर्मी हैं, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरे पापा ऑटो रिक्शा करते हैं, मेरे घर की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें बहाने हैं, ये कमज़ोरी के लक्षण है, जो कि मतलब आप अपने आप को एक स्ट्रेस के तौर पे ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि एक छोटे से शॉप, छोटे से दुकानदार, छोटे से ऑटो रिक्शा
और जो सफाई कर्मी है उनके भी लड़के बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं, IAS IPS तो छोड़िए, ये दूर की बात है। बट वैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बिहार से बहुत सारे हैं जो वैसे निकाले हुए हैं, अदर स्टेट से भी निकाले हुए हैं। बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट है जो ऐसे क्रैक करते हैं। देखिए अभी रिजल्ट आएगा आपका 10th 12 ये सब का रिजल्ट आता है, उसमें देखते होइएगा किसी का जो पापा है वो रिक्शा चालक है, किसी का पापा जो है एक शॉप चलाते हैं, किसी के पापा जो है सफाई कर्मी हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो ये उन चीज़ों को कमजोरी नहीं समझिए, उन चीज़ों की हालात हैं जो उसमें जी रहे हैं और उससे वो लड़के आगे बढ़ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हमेशा से आपको बताता हूं कि जो भी चीज़ें हैं ना उसे लड़ने का कोशिश कीजिए और कंटिन्यू आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए, तभी जाके आप ज़िंदगी में सफल हो पाइएगा। वरना इन सब चीज़ों को अगर सोच लीजिएगा तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा, असफलता ही आपको मिलेगी, निराश रहिएगा, डिमोलाइजेशन होगा और लाइफ से भटक के कुछ और चले जाइएगा आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि इन चीज़ों को आप एक तरह से जो समझो कि ये हालात हैं, ये परिस्थिति हैं, इनको हमको लड़ना है और इनसे आगे बढ़ना है। तो मैं इसी तरह से आपको और मोटिवेट करता रहूँगा। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ना है। जो आप काम कर रहे हैं, जो लगन है, जो चीज़ सोचे हैं, जो एम है, जो गोल है आपका, जिस चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हैं, आप कंटिन्यू उस पर धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए उस पर। एनालाइज कीजिए अपने आप को कि क्या गलती हो रही है, कहाँ हम रुक जा रहे हैं, तभी जाके आप ज़िंदगी में सफल होइएगा। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इसी तरह से आपको जितना हो सके उतना मोटिवेट करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विनती करता हूँ आप लोगों से, जो भी चैनल पे अभी नए विजिट किए हैं आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि फ्रेंड सर्कल में वो भी मोटिवेट हो और मुझे भी थोड़ा सा अलग तरह से मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और इस पर काम कर सकूँ। तो धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।